हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद तनिष्क सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए मैथ के एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और एक चैप्टर वाइज हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग जो भी एग्ज़ाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगा है, जैसे मान लीजिए आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, उन तमाम जो एग्ज़ाम है उनमें ये नंबर सिस्टम जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है नंबर का एकदम क्लासिफिकेशन एकदम जीरो से लेकर हाई तक क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे और एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कभी भी नंबर सिस्टम से आपको कोई संख्याओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, उसमें आप कन्फ्यूजन में ना रहें। तो आज हम लोग एकदम ज़मीनी स्तर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम है। आज ये पहला दिन है, ठीक है, और मैं आपसे कैमरे से फर्स्ट बार यानी कि पहली बार इंटरेक्ट हो रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और उनसे शेयर कीजिए और ताकि ये दूर दूर तक फैलाइए ताकि यह सारे लोग इसका लाभ ले सके। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक जो रहने वाला है एकदम जीरो लेवल से, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो नंबर हमारे दुनिया की सारे जो नंबर हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। जनरली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं लिख लीजिए, और दूसरे को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी कि दुनिया की जो सारे जो नंबर हैं, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो पूरे नंबर हैं ये आज तक ये सारे संख्या हो गए और इनमें से जो कुछ हिस्सा है इसको बोलेंगे काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसको बोलेंगे रियल नंबर, रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं कुछ नहीं होती हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर जो लड़का साइंस से पढ़ा होगा, इंटर में मैथ लिया होगा, तो वे जो है पढ़ा होगा कि रूट में ऐसी संख्याएं जो निगेटिव में हो, रूट में हो और निगेटिव में है, और नहीं तो क्या हो कि 3 हो, आई हो, आयोटा। एक गणितज्ञ थे जो बताए थे करनी में आई बराबर होता है रूट में -1। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर हम कैलकुलेशन में आता है, अगर x स्क्वायर बराबर -5 है, अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा? रूट पे -5। तो ये जो कोई नंबर नहीं, सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन करने में नंबर्स आते हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपके एग्जाम में ये काल्पनिक संख्या से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, रूट में निगेटिव देती हैं, रूट में निगेटिव देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो सारे जो आई बराबर होता है रूट में, आयोटा बोलते हैं -1। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये आपका आई के जगह पे हम लोग -1 रखेंगे, रूट में -1, और जो 3 अंदर जाएगा तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 गुणे -1, अर्थात क्या होगा? 9 का 9, तो ये -1। यानी कि कहने का मतलब है जो आयोटा भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है काल्पनिक संख्या है। तो बस इतना ही इसमें याद रखिए, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ही याद रख लीजिए कि इस तरह से अगर इसकी शक्ल दिख जाए इस नंबर्स की तो वो काल्पनिक संख्या होंगे। काल्पनिक मतलब झूठी संख्याएं, ठीक है। काल्पनिक मतलब इमेजिन जो होती हैं और कुछ नहीं, और रियल, यही तो हमारा टॉपिक है। अब यहाँ से बचपन से हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हुए आए हैं उनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? ऐसे संख्याएं जो संख्या रेखा पर सारे मौजूद होती हैं, जिनको संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बताइए कि आप कौन कौन सी संख्याओं को आप संख्या पे रख सकते हैं नंबर लाइन पे? तो कहिएगा सर, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उनको भी रख सकते हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी रख सकते हैं, जितने भी जैसे 0 है उसको भी रख सकते हैं, जो फ्रैक्शन में होती हैं उनको भी रख सकते हैं, बिना जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहती हैं उनको भी रख सकते हैं, जो पॉइंट में है उनको भी रख सकते हैं। ठीक है, जो
रिपीट होती हैं उनको भी रख सकते हैं। तमाम सारी संख्याएं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो कोई पूछ लेगा डेफिनेशन वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप जनरली आप बता दीजिएगा कि ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे डिनोट किया जा सके, जिनको प्रदर्शित किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो वास्तविक संख्या को जैसे ही बांटिएगा तो ये बढ़ जाएगा दो पार्ट में। एक को बोलेंगे परिमेय संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याएं, और दूसरे को बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये परिमेय संख्याएं, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा सकता है। p/q का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इनमें से किनको किनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लगभग सबको कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये पाई भी है, वास्तविक संख्या है। पाई का मान 22/7 वास्तविक संख्या है। 3.14 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, पहले अपरिमेय को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर परिमेय पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई है ना, ये अपरिमेय है, बार बार पूछ देता है। पाई जो है एक ग्रीक अक्षर है, यह क्या होता है, यह अपरिमेय को दर्शाता है। और चूंकि पाई का मान 22/7 होता है, वह परिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से ये जो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। लेकिन इनको ऐसे संख्याएं जो रूट से बाहर न आ पाए, आए तो डिसिमल में आए, जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया। ठीक है, तो इस शकल वाली जो संख्याएं होंगी, अच्छा दशमलव में हो लेकिन रिपीट न हो, 4 2 5 7 1, ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा, चलता, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय, ये इनको क्या बोलते हैं, इन्हें p/q में बदला ही नहीं जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब कहिएगा क्यों सर, इसके नीचे तो रूट में 2/1 है, अभी हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन ये परिमेय नहीं है, क्यों नहीं है, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब जब इनमें से ये संख्या निकल गया तो जो बच गई सारी संख्या उनको परिमेय बोलेंगे। कैसे, कहिएगा सर, ये जो धनात्मक है, धनात्मक के नीचे तो हम 1 लिख ही सकते हैं, ये आपका है, तो इसके 1 नीचे, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q0 नहीं होना चाहिए। q0 हम कहें सर आप 2/0, 0 से 2 में भाग करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप मोबाइल से कीजिएगा तो एरर बता देगा, एरर, ठीक है, और नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो कहता है इसीलिए कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं माइनस वाला भी क्या होता है, परिमेय होता है। जितने भी फ्रैक्शन वाले होते हैं वो भी परिमेय होते हैं। 0.5 भी परिमेय होता है। क्यों होता है, इनको बट्टा में बदल सकते हैं, p/q में लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, देखिए अगर 0.5 है और बचपन में पढ़े होंगे कि इसको फ्रैक्शन में बदलना था, तो कैसे बदलते थे, सबसे पहले नंबर को लिख देते थे, ये आपका बट्टा वाला सिंबल यहाँ लिख देते थे, और इस दशमलव का मतलब 1 लिखते थे, और इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो अकेला 1 ही है, तो 1 0, तो 5 का यानी 5, 5 दूना 10, यानी 1/2, यानी 1/2 कहिए चाहे 0.5 कहिए, ये क्या है, दोनों 1 ही है। तो बताइए 0.5 को आपने 1/2 लिख लिया कि नहीं लिख लिया, तो ये p/q में हो गया कि नहीं। p/q मतलब ये अंश है और ये हर है, बोलिए, ये अंश है और ये क्या है, हर है, तो ये अंश है और ये हर है। ठीक है, हम कहें -5 बताइए परिमेय है कि नहीं है, भाई बिल्कुल है, क्योंकि -5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ 0 नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। और रिपीट होने वाली जो संख्या है 0.33333 चलता रहेगा। अब कहिएगा ये सर क्या है, तो देखिए अगर 1/3 है, अब बताइए परिमेय है कि नहीं है, बिल्कुल परिमेय है, p/q में है। अब हम कहते हैं कि 3 से 1 में डिवाइड कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा, 3 से 1 में तो पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जा 1, ठीक है, फिर 10 में लगा 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगा है
फिर आप क्या कीजिएगा, दशमलव लगा लीजिएगा, सॉरी दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लीजिएगा, तो 3 3 जा 9 यानी कि 1 क्या बच जा रहेगा, सिर्फ बच जाएगा 1 1 1, ये चलता जाएगा 3 3 3 3। तो ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। तो अब कहिएगा सर ये 1/3 है और ये पॉइंट में कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इसको बट्टा में कैसे बदलिएगा, तब तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये भी परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो ये बाहर वाले क्वेश्चन हो गए, ये एग्जाम में यही आते हैं। आपको 0.5 को नहीं कहेगा कि आप बट्टा में बदलिए, आपको इसको कहेगा कि 0.3333 इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसका नियम अभी हम आपको जस्ट सिखाएंगे, अभी कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये परिमेय है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आपने देखा कि हमने वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में बांटा, ठीक है, किसमें, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्हें। अब कहिएगा सर परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, डिफिनीशन एक बार और बता दीजिए। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन हर यानी कि q 0 न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। मतलब ये जितने संख्याएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, उन सारे संख्याओं को बट्टे में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय है, ठीक है। अब कहिएगा सर ये वाला और ये, इसको, इसका क्या हाल है, ये क्यों अपरिमेय है, तो इसको जब दशमलव से निकालिएगा, जैसे करनी में 2 का जो मान है, करनी में जो 2 का मान है, आपके स्क्रीन पे एक आ रहा होगा इमेज, करनी में 2 का मान देख लीजिए। कई 100 सालों से जो गणितज्ञ हैं ये बैठे हैं कि कोई इसका पैटर्न मिल जाए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक इमेज आ रहा होगा कि इसका 1.414 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब बताइए उस इतने नंबर्स ज़्यादा हैं तो उनको बट्टे में हम बदल नहीं सकते, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको क्या, इसे p/q के रूप में नहीं बदल सकते। बस इतना दिमाग में याद रख लीजिए कि जो रूट में हो, जो बाहर नहीं निकल सकता। सर कहिएगा करनी में 4 परिमेय है, अरे भाई ये अपरिमेय है, नहीं, ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। करनी में 9 आ जाए ये आपका 3 होता है, करनी में 16 आ जाए ये पूर्ण वर्ग हैं और इसका वर्गमूल तो 4 होता है। तो क्या है, ये परिमेय हैं, जबकि ये नहीं बाहर आ पाएगा। कह दें करनी में 5 को बाहर निकालिए, हाँ 25 रहता तो ये 5 होता, तो ये परिमेय हो गया, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए आएगा तो डिसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा और उसका रिपीट भी नहीं होगा, इसीलिए क्या है, अपरिमेय हो गया। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एकदम एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आखिर में ऐसा क्यों है। अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जब नंबर्स जब क्वेश्चन करेंगे तो टू द पॉइंट आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब परिमेय संख्याओं में से अगर बांटिएगा तो परिमेय संख्याओं को जनरली 2 पार्ट में लोग बांटते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। किस पार्ट में, देखिएगा सबसे पहले मैं बांटूंगा पूर्णांक में। पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ परिमेय को भी रेशनल बोलते हैं, रेशनल नंबर, इंग्लिश भी साथ साथ में रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है, इरेशनल दोनों साथ साथ में। चलिए तो पूर्णांक को हम लोग, ये पूर्णांक हो गया और दूसरा आपका हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अब इन्हीं का परिमेय संख्याओं का एक दशमलव वाला भी हम अलग से मैं बांटता हूं ताकि ये 3 पार्ट में हो जाए। दशमलव वाला किनारे हो जाए, जिसको डिसिमल बोलते हैं और इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिएगा तो परिमेय संख्या, अब थोड़ा सा एक और डिफिनीशन यहाँ से निकल के आता है कि भाई जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका डिफिनीशन सर आप ये बताए थे कि क्या ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पे डिनोट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उससे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसी संख्याएं, हम कहते हैं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, देखिए किससे निकला है, वास्तविक संख्या से। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो एक ये भी डिफिनीशन हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा करनी में 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या बताइएगा, अच्छा परिमेय संख्या, एक करनी में 2 है, परिमेय है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक के अंदर आती है, इसका मतलब ये क्या है, वास्तविक संख्या है।
ये सारे वास्तविक संख्या है जो नीचे आपको दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने परिमेय संख्याओं को 2 पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में बांटा, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए पूर्णांक भी देखिए 3 टाइप के होते हैं। पूर्णांक भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ध्यान दीजिएगा। एक धनात्मक पूर्णांक, एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और एक आपका हो गया शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णांक भी कितने टाइप के, यानी इंटीजर्स भी 3 टाइप के हैं। अब कहिएगा सर ये कैसे? तो देखिए आप संख्या रेखा बनाइए, सबसे बीच में 0 डाल दीजिए। ये आपका बायां साइड हो गया, बोलिए संख्या रेखा के 0 के बायां साइड इधर, ये दाहिना साइड राइट। अब आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में या शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि इधर 1 होता है, इधर +1 होता है, +2 होता है। प्लस लिखिए या मत लिखिए। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, जहाँ तक चल जाइए। इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक आपको जाना, एक्सटेंड कर लीजिए। इधर आइएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, इधर इन्फिनिटी तक चले जाइए। ठीक है, तो देखिएगा, समझिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 है। तो 0 के इधर वाली संख्या देखिए सब प्लस में है। यहाँ प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर ये +4 लिखे या सिर्फ 4 लिखे तो दोनों का मान वही है। माइनस आएगा तो लिखते हैं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो प्लस है। तो इधर वाली यानी कि ये वाली कौन सी साइड हो गई? दायां, चलिए दायां लिख दें। और 0 की इधर वाली ये बायां, क्या? इधर वाली। तो इधर वाली संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इधर वाली संख्याओं को निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर, ये जो है ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक मतलब 0 इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा, शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जगह के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये अपना रूप बदलता है, लेकिन एक्चुअल में जो दिया गया है यह एक शून्य पूर्णांक है। ना धन में काउंट होता है, ना ऋण में, यानी प्लस में ना ही, ना ही माइनस में। तो अभी तक क्या आपने सीखा कि भाई जो परिमेय संख्या, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें किसमें? पूर्णांक में, भिन्न में और दशमलव में। ठीक है, तो पूर्णांक में हमने देखा कि पूर्णांक भी 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, कौन कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक बीच में। अब एक बात बताइए, हम कह दें कि बताइए ये जो -3 है और ये 4 है, इसमें कौन बड़ा है? तो जो जितना ही दाहिने होगा संख्या रेखा के, वो उतना ही बड़ा होता है। तो -3 और 4 में 4 बड़ा है। अब हम कहेंगे सर नहीं, -5 और 0 में बताइए। तो मैं आपको बताया हूँ, इस बात पे विशेष ध्यान दें कि जो संख्या रेखा के दाहिने ओर होता है वह उतना ही बड़ा होता है, और जो संख्या रेखा के बाईं ओर होता है वो उतना ही छोटा होता है। कैसे देखिएगा, तो यहाँ पे हमको बताना है इसमें से कौन बड़ा है। तो -5 यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे, -5 यहाँ पे है और 0 कहाँ है? यहाँ पे। अगर दोनों में तुलना करें तो दाहिने साइड कौन है? 0, तो इसमें 0 बड़ा है, -5 क्या है? छोटा है। अब देखिएगा, हम कहते नहीं, -4 और -8 में कौन बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है? तो अब देखिए -4 यहाँ होगा, ये 5, 6, 7 और इधर आएगा -8। तो -8 बाएं साइड में है। बाएं मतलब थोड़ा सा इधर है, और दाहिने साइड में कौन मिल जाएगा? क्या बता रहे थे? -8 और मान लीजिए -3 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है, सॉरी, -8 और -4 है। तो -4 यहाँ पे मिलेगा, -4 यहाँ पे मिलेगा, और -8 और इधर मिलेगा। इसका मतलब दाहिने साइड में कौन है? -4। तो -4 आपका बड़ा हो जाएगा, -8 छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई कहेगा -2, -5 में कौन बड़ा है? तो -2 बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पे पहले 1 आएगा तब 2 आएगा यहाँ पे।
अब -5 इधर आएगा तो जो बाएं साइड में होगा वो छोटा होता है, जो दाहिने साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो ध्यान रहेगा 0 और -9 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, क्योंकि -9 और इधर आएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। दाएं ओर संख्याएं बढ़ती हैं, बाएं ओर संख्याएं घटती हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये -4 है और ये -12 है तो ये माइनस का मतलब कर्ज है, यानी कि -12 रुपये आपके ऊपर कर्ज है, यानी कि लोड ज़्यादा है तो आप छोटे हैं, अगर इस पर लोड कम है तो आप बड़े हैं। ठीक है, दुकान पे -4 रुपये कर्ज है तो थोड़ा सा कम कर्ज है, हल्का है, महसूस हो रहा है। अगर 12 रुपये कर्ज है तो यानी कि क्या है, आप ज़्यादा लोड, तो लोड का मतलब ये मान के चलिएगा कि आप बहुत छोटे हैं। नहीं तो संख्या रेखा पे मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने नंबर सिस्टम को सीखा जो हम लोग पढ़ते। देखिए जो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो दशमलव पद्धति है। इस दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सॉरी 10 नहीं होगा, यहीं तक। अब काउंट कर लीजिए। इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। एक होता है आपका कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है बाइनरी पद्धति, तो जिसमें 0 और 1 होते हैं, उसको भी हम बताएंगे। उसमें 2 ही अंक होते हैं। और हमारे जो नंबर सिस्टम हम लोग जो पढ़ते हैं वो दशमलव पद्धति, तो इसमें और इसमें ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और भी हेक्सा सिस्टम होता है, ऑक्टा सिस्टम होता है, तो वो नहीं आता है, बस यही 2 आता है, बाइनरी और ये आपका डेसिमल पद्धति। तो इसमें डेसिमल में 10 होते हैं और आपका बाइनरी वाला जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो क्या होता है, वह द्विआधारी, यानी कि इसमें 2 अंक होते हैं। तो अभी इस पे डिस्कस होगा बाइनरी वाले पे, लेकिन फिलहाल अभी नंबर को क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में बांटा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय को ये इसको हम बताएं जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, आएगा तो डेसिमल में आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपरिमेय, अर्थात इन्हें p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता, इन्हें p/q यानी कि बट्टे के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को भी 3 पार्ट में बांटा, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। तो पूर्णांक को हमने अच्छे से पढ़ लिया, पूर्णांक को हमने क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। संख्या रेखा भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हल्का सा ले लीजिए ताकि नोट डाउन में आपको सही रहे बनाने में। अब आइए फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन भी लगभग आपको हम 3 टाइप का बनाएंगे। 3 टाइप का फ्रैक्शन यहीं पे हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका अलग अलग चैप्टर है, सिर्फ हम थोड़ा सा आपको बस बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, शायद हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न। इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि अंश जो है ना, अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे, न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा रहे, जैसे 2/5 यानी 2/5 है, तो देखिए क्या है, 2 क्या है, छोटा है, 5 क्या है, बड़ा है, तो कहिएगा यह क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर दूसरा होता है, पहला हो गया इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इसमें जस्ट उल्टा, अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा हो जाए, तो इस वाले फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। ठीक है, और आ गया तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ये अउचित भिन्न। तो कुछ नहीं करना, इसी को क्या कीजिएगा, देखिए 2 का टेबल पढ़िए, कब बार जाएगा, डिवाइड होगा, भाग किस में जाएगा, तो 2 दूना, पहले जिसे भाग दे रहे हैं उसको लिख लीजिए, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 दूना 4 और 1 5, 2 सही 1/2, यानी कि 2 कंप्लीट 1/2, ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक बार और यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं। देखिए अगर 4/9 है तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यही रहता 12/7, यानी कि ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो कह देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अउचित भिन्न। और अगर इसी को इम्प्रॉपर को आप कर दीजिएगा, तो देखिए 7 1 जा 7, पहले 7 लिख दीजिए, 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 में कितना 5 जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 1 कंप्लीट 5/7, यानी 7 का 7 5 12/7, यानी इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड बनाते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन भी 3 टाइप का हो गया।
अब इस फ्रैक्शन का डिसिमल जो है वो हम लोग अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये जो है धनात्मक पूर्णांक को हम लोग बढ़िया से इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी हम डिसिमल वाले को क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी से आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट जो ये जो रिपीट हो रहा है और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको सेक्शन में हम लोग लेंगे। और यहाँ पर अभी इसको हम थोड़ा सा रोक रहे हैं। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पूर्णांक को, जो धनात्मक जो पूर्णांक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको भी क्लासिफिकेशन आगे करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम नंबर का पूरा परिचय बताएंगे आपको। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। चूँकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ना जाए, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णांक हमने आपको बता दिया कि कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक क्या बताएं, शून्य पूर्णांक, ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक जो +1 है, जो संख्या रेखा के 0 के दाहिने ओर है, तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चले जाइए, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो धनात्मक पूर्णांक कहिए चाहे प्राकृतिक संख्या कहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है और धनात्मक पूर्णांक भी 1 से स्टार्ट होता है। तो कहिएगा सर एक डिफिनीशन बता दीजिए इसका। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए, ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में प्रयोग होती है। अगर हमको कुछ गिनना है तो हम 1 से गिनेंगे, 0 से नहीं गिनेंगे, -1 से नहीं गिनेंगे, हम कहाँ से गिनेंगे, 1 2 ऐसे करके गिनेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में प्रयोग होती हैं या धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे सिंपल देना है, किसी को समझाना है, तो ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में प्रयोग होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो गई, 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, नहीं बताया जा सकता, इन्फिनिटिव। कोई कहेगा 100 तो 101 102 1 करोड़ लाख, ऐसे मतलब आगे बढ़ता ही जाएगा, बड़ी संख्या नहीं बताई जा सकती। हम कहें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो सम हो, तो 2। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो विषम हो, 1, ऐसे। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में से जो 2 से कटने वाली संख्याएं हैं उनको ले लिया जाए तो उनको बोलेंगे सम संख्याएं। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है तो बताइए कौन कौन कटेगा, 2 4 6 ऐसे आ जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। सम संख्या पे कंसेप्ट बता रहे हैं, देखिए ये पहली सम संख्या, ये दूसरी सम संख्या, ये तीसरी सम संख्या, ये चौथी सम संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछेगा कि 5वीं सम संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 5, 5वीं क्या है, 10 है ना। लेकिन मान लीजिए तो छोटा है तो आप बता दे रहे हो, हम कह दें कि 72वीं सम संख्या बताइए जो 72 नंबर पे है, 72 नंबर पे है, तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा पहले इसको ट्राई करते हैं। देखिए सम संख्या है तो 2 लिख लीजिए क्योंकि 2 से कटती है। अगर 5वीं पूछेगा तो इसको सूत्र रख लीजिए, 2n याद रखिएगा। 3वीं यानी कि जो पूछेगा सम संख्या तो बता दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 2 गुणे n, कौन सी नंबर की चाहिए, 5वीं, तो 5, 2 5 जा 10। तो 10वां सम संख्या क्या हो गया, 10 यानी 5वां सम संख्या क्या हो गया, 10। हम कहते नहीं, हमको चौथी सम संख्या बताइए, तो n के जगह पे 4 रख दीजिए, तो 2 4 जा 8 यानी कि 8। देखिए तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन बैठा है, 8। इसी तरह कह दे हम पूछे थे 72 नंबर का, हमको क्या बताइए, आपको सम संख्या बताते, कुछ नहीं, 2 × 72, तो कर दिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें एक ही पॉइंट बस ध्यान दीजिएगा, उसमें एक ही पॉइंट ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे इसको 2n, अगर tnवी कहेगा तो क्या रख लीजिएगा 2n। अब आ जाइए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से 9 कटे। अब बताइए जो प्राकृतिक संख्या में तो ये जो सम संख्या निकाल लिए तो कौन बच गया? 1 3 5 7। तो विषम को ओड इंग्लिश में बोलते हैं, ओड नंबर। तो ये कौन हो जाएगी बताइए? 1 3 5 7 के बाद 8 नहीं, 9 10 नहीं, 11 12 नहीं, 13, ये सब क्या हैं? आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब जो है ध्यान दीजिएगा, ये विषम संख्याएं हो गई। अब जो हैं आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर विषम संख्याओं के बारे में पूछेगा कह दे 1 2 3 4 चौथी विषम संख्या बताइए। तो कुछ नहीं, पहले आप 2n वाला ही फार्मूला लगाइएगा। तो 2n वाला लगाइए तो 2 गुणिया चौथी का है तो 4, 2 चौको 8, ये क्या है 7, तो 1 कम कर देना है, 8 में से 1 जा 7। देखिए आ गया कि नहीं? हम कहें नहीं 15वीं सम संख्या बताइए, तो क्या कीजिएगा 2 गुणिया पे n ही निकालिए, 2 इंटू आपका हो जाएगा 15वीं, तो 15 15 दूना 30, और 30 में से 1 कम कर दीजिएगा 29 हो जाएगा आंसर। तो इसमें आपको अगर तो कुछ नहीं करना है, आपको विषम संख्या अगर निकालना है 5वीं 6वीं कितना हो नंबर की, कितने भी नंबर की अगर जो आपको विषम संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना, पहले 2n जाइए 1 कम कर दीजिए। तो कहिएगा सर इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसके लिए जो फार्मूला है 2n जाना है और 1 कम कर देना है। हाँ तो सही बात है, तो इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हम कह दें 1 2 3 4 5 6, छठवीं 11 है ना, तो हम कहें छठवीं आपको विषम संख्या बताइए। तो देखिए आप कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 6 कर देना है, n के जगह पे 6, 2 छके यानी 12, 1 कम कर दीजिएगा तो क्या आ गया 11। तो बताइए गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे बैठा है कि नहीं 11, तो 11 हो गया आंसर। तो आपको क्या सीखे, ये सम के लिए और विषम के लिए। चलिए आगे कुछ संख्याओं को और 2-3 बच गई, उनको भी देख लेते हैं। तो विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्याओं में आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य का मतलब होता है जो 9 कटे हैं, सिर्फ अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब सुनिएगा यहाँ पे सर कि सर आप तो बताए हैं कि क्या है कि देखिए कि जो 1 है ये तो क्या है विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। 1 3, तो ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्याएं जो हैं ये तो निकल गई, 2 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से। तो 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 इन्फिनिटी तक, ये सब अभाज्य है। कहिएगा एक बार और थोड़ा सा समझाइए सर। तो देखिए बिल्कुल अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेगी और नहीं तो खुद से कटेगी, स्वयं हिमसेल्फ। द नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ या हिमसेल्फ, जो भी इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे हम कहें सर 11 को काटिए, 11 को कोई नहीं काट सकता, या तो 1 काटेगा, 1 तो सबका क्या है, सबका फादर है, किसी को भी काट सकता है 1, बाकी ये 11 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 ही गुणनखंड हुए, 1 और नहीं तो 11। 13 देख लीजिए, 13 नहीं तो 1 से कटेगा और नहीं तो 13 से खुद से कटेगा। तो जिसके 2 गुणनखंड हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आइए अभाज्य संख्याओं पे एक जो है पॉइंट और बता देते हैं आपको। कैसा कि सबसे छोटा सम अभाज्य अगर पूछेगा, सबसे छोटा, देखिए पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम है, कौन? 2। तो छोटी संख्या भी हो जाएगी और सम केवल हो जाएगा ये 2। हम कहेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य बताइएगा तो 3। क्वेश्चन समझिएगा, सबसे छोटी सम संख्या बताइए लेकिन अभाज्य होना चाहिए तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य बताइए तो 3। आगे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर यहाँ 1 है, ये 100 है, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है किसी भी एग्जाम में। तो हम बता देना है आपको, टोटल होता है 25। 1 से लेकर 100 तक कितना होता है? 25। अब कहिएगा सर ये मान लीजिए 50 है, हम कह देंगे कि 1 से लेकर 15 के बीच में 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? कौन? अभाज्य। तो अब देखिएगा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? 50 पढ़ते हैं ना, इसको आप 50 पढ़ते हैं, FIFTY,
है कि नहीं। लेकिन आपको 50 नहीं पढ़ना है, 15 कह देना है। जब 50 तक पूछेगा तो 15, 50 से 15, 15, 15 माने 15, तो यहाँ तक 15। हम कह रहे हैं सर 1 से लेकर 100 तक क्या है 25 है, और इधर 15 हो गया तो इधर जाहिर सी बात है 10 होगा। तो 10, ये 100 है ना, तो 100 में से एक जीरो निकाल लीजिए तो 10, तो इधर 10 इधर 15, 15, 15, 15 ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, समझने के लिए मैं बताया हूँ बस। 1 से लेकर 100 तक कितनी परिमेय संख्या है आपका हो जाएगा 25, 1 से लेकर 50 तक 15, और 50 से लेकर 100 के बीच में 10। ठीक है, अब आ जाइए एक भाज्य संख्याएं, एक और देख लेते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो भाज्य संख्या कहाँ से आती हैं, ध्यान दीजिएगा, 4, 6, ठीक है, 8, 4, 6, 8, उसके बाद बताइए 9, 10, 11 नहीं 12। अब कहिएगा सर इसको समझा दीजिए कैसे। देखिए अब 4 को काटिएगा तो 4 1 से कटेगा, फिर आपको 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर। 2 से अधिक अगर फैक्टर होगा तो समझिएगा वो भाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए 12 को देख लेते हैं तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और फिर 12 से भी करेगा, 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर से कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4। अब 1 के बारे में लिख लीजिएगा, 1 क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 क्या है, तो 1 देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, क्योंकि यही तो सब सम है, ध्यान दिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपका आ जाता है को प्राइम, आ जाता है सह अभाज्य, एक लास्ट सह अभाज्य। तो सह अभाज्य क्या होता है, यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। सह अभाज्य को बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम। ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनके बीच में HCF 1 हो, मतलब ये दोनों आपस में कटे नहीं, वो चाहे विषम हो सम हो चलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 10 हो गया और 9 हो गया, ये 10 और 9 आपस में कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, अब हम कहते हैं सर इसको बताइएगा, तो देखिएगा 3 दूना 6, 3 तरीके 9, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है, ये चल जाएगा, भले से सम रहे विषम में कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में HCF 1 होना चाहिए, तो ये आपका सह अभाज्य हो गया। ये फ्रेंड्स आज का जो था पूरा नंबर का क्लासिफिकेशन था। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप डेफिनेटली आप इस वीडियो को अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए, और अगले हम लोग क्लास में नंबर सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बाइनरी वाला हो गया, ये पॉइंट वाले को, ये जो रिपीट हो रहा है इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट। देखिए पूरे मैथ का जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद परसेंटेज होता है। जब यहाँ से आपको कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा, संख्याओं का ज्ञान रहेगा, तो आप सारे प्रश्नों को समझने में, हल करने में बहुत ही कम समय लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस परिवार से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए, ताकि यह जो है जो क्लासिफिकेशन है सारे लोगों को ज्ञात हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।